हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल कंपटीशन वर्ल्ड। और आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं यूपी टेट लेटेस्ट नोटिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ जैसा कि आप सबको पता होगा कि एग्ज़ाम की डेट कंफर्म हो चुकी है। 23 जनवरी को एग्ज़ाम लिया जाएगा और यहाँ पे एडमिट कार्ड को भी जारी कर दिया गया है और उम्मीद है कि आप सब लोगों ने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर भी लिया होगा। और यहाँ पे एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ डायरेक्शंस के बारे में दिया गया है, सरकार के द्वारा कुछ दिशा निर्देश बताए गए हैं जिसको कि आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि ये एक लेटर जारी किया गया है और यहाँ पे बताया गया है, जैसा कि पहले भी था, कि 23 जनवरी 2022 को एग्ज़ाम लिया जाएगा और ये दो सेक्शन में एग्ज़ाम लिया जाएगा। मीन्स प्राथमिक स्तर के लिए और उच्च प्राथमिक स्तर के लिए, मतलब 1 to 5 के लिए और 6 to 8 के लिए दोनों ही एग्ज़ाम सेम डे पर होगा। और टाइमिंग इसकी देख लेते हैं। प्राथमिक स्तर यानी कि कक्षा 1 से 5 के लिए 10 बजे से 12:30 बजे तक का टाइम दिया जाएगा, यानी कि 2.5 घंटे का पेपर होगा आपका पेपर 1 के लिए, और पेपर 2 के लिए 2:30 बजे से 5 बजे का टाइम दिया जाएगा। यहाँ भी 2.5 घंटे का टाइम आपको दिया जा रहा है। तो यहाँ पे कुछ दिशा निर्देश के बारे में बताया गया है जिसको कि हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ जैसा कि लिखा गया है कि परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र ऑनलाइन निर्गत किया जा चुका है, यानी कि एडमिट कार्ड को रिलीज़ कर दिया गया है। पूर्व प्रकाशित विज्ञप्ति के क्रम में यूपी टेट 2021 की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को पुनः निर्देशित किया जाता है कि मीन्स आपको अपने साथ क्या क्या चीज़ें लानी है और किन किन दिशा निर्देशों का पालन करना है, उसके बारे में यहाँ पे इस लेटर में बताया गया है। तो 1 by 1 हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या बताया गया है। तो पॉइंट नंबर 1 इस प्रकार है, अभ्यर्थी परीक्षा तिथि को दोनों पालियों की परीक्षा प्रारंभ होने के निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा भवन में अपना स्थान ग्रहण कर लें। यानी कि 10 बजे से एग्ज़ाम है तो 9:30 तक आप अपने सिर्फ आपको सेंटर ही नहीं पहुंचना है, 9:30 तक आपको प्रॉपर आपके सीट पर भी बैठ जाना है। यानी कि अगर 10 बजे से एग्ज़ाम है तो आप 9 बजे तक अपने सेंटर पर पहुंच जाएं और जैसे ही गेट ओपन हो वहाँ पे आप जा करके अपना रोल नंबर चेक करके अपनी सीट पर आप बैठ जाएँ। मतलब आधे घंटे पहले ही आपको अपनी सीट ले लेनी है। आगे लिखा हुआ है कि परीक्षा प्रारंभ होने के निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व के उपरांत अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र में किसी भी परिस्थिति में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। विलंब का पूर्ण उत्तरदायित्व अभ्यर्थी का होगा। मीन्स यहाँ पे बताया गया है कि एग्ज़ाम अगर स्टार्ट हो गया है और एग्ज़ाम से मतलब आधे घंटे के पहले जो है आपको वहाँ पे पहुँच जाना है, और आधे घंटे के बाद अगर कोई कैंडिडेट आता है तो उसकी एंट्री यहाँ पे नहीं होगी। मीन्स निर्धारित समय के बाद अगर कोई कैंडिडेट आता है तो फिर वहाँ पे उसको एंट्री नहीं दी जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है कि परीक्षा केंद्र पर प्रवेश पत्र के साथ अभ्यर्थी को अपने ऑनलाइन आवेदन में अंकित फोटो युक्त पहचान पत्र की मूल प्रति के साथ निम्नलिखित में से किसी एक प्रमाण पत्र को लाना अनिवार्य होगा। तो कौन कौन से यहाँ पे सर्टिफिकेट्स आपको ध्यान में रखने हैं उसको हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे आपको अपना एडमिट कार्ड तो लाना ही लाना है। एडमिट कार्ड के साथ प्रशिक्षण योग्यता का मूल प्रमाण पत्र अथवा किसी भी सेमेस्टर के निर्गत अंक पत्र की मूल प्रति। मीन्स आपको जो आपने बीएड या बीटीसी किया हुआ या डीएलएड किया हुआ है तो आपको अपना ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेकर के जाना है, या फिर किसी भी सेमेस्टर का, है ना, सेमेस्टर 1st, 2nd, 3rd, 4th किसी भी सेमेस्टर का आपको मार्कशीट लेकर के जाना है, ओरिजिनल मार्कशीट लेकर के आपको जाना है। और नेक्स्ट पॉइंट दे रखा हुआ है कि संबंधित प्रशिक्षण संस्था के प्राचार्य सक्षम अधिकारी द्वारा इंटरनेट से प्राप्त अंक पत्र की प्रमाण प्रति, जिस अभ्यर्थी के पास वैध प्रमाण प्रति, यानी कि यहाँ पे अगर आपके पास अगर आपका सर्टिफिकेट नहीं अभी रिलीज़ किया गया है तो आप जो मार्कशीट दी गई थी नेट पर उसको निकलवा करके और उस पर अपने कॉलेज के प्रिंसिपल से साइन करवा करके भी ला सकते हैं। आगे लिखा हुआ है कि जिस अभ्यर्थी के पास वैध प्रवेश पत्र, फोटो युक्त पहचान पत्र की मूल प्रति एवं उल्लिखित प्रमाण पत्र नहीं होगा उसे किसी भी स्थिति में परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। यानी कि यहाँ पे आपके पास आपका एडमिट कार्ड होना चाहिए। और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखना है कि यूपी टेट के लिए दोनों पेपर के लिए आपके 2 एडमिट कार्ड को जारी किया गया है। फर्स्ट पेपर के लिए अलग एडमिट कार्ड है, सेकंड पेपर के लिए अलग एडमिट कार्ड है, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखें। और यहाँ पे साथ ही आपको सर्टिफिकेट भी लेकर के जाना होगा और साथ ही फ़ोटो युक्त पहचान पत्र, ऐसा आपको अपनी आइडेंटिटी कार्ड लेकर के जानी होगी जिसमें आपकी फ़ोटो लगी हो, और जिस फ़ोटो को आपने फॉर्म में अप्लाई किया है अगर उसी से मिलती जुलती फ़ोटो या वही फ़ोटो अगर आपके किसी आईडी कार्ड में है तो ये बेस्ट होगा। तो अपने आईडी प्रूफ के लिए आप अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, इनमें से कुछ भी आप ले जा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, समस्त प्रतिभागियों को परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा दिनांक 22/1/2022 से दिनांक 24/1/2022 तक मान्य होगी। यानी कि 22 तारीख से लेकर के 24 तारीख तक यूपी टेट के कैंडिडेट बसों में फ्री निःशुल्क यात्रा कर सकेंगे।
सिटी बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा दिनांक 22/1/2022 तथा दिनांक 23/1/2022 यानी कि 23 तारीख को रात्रि 12 बजे तक की ये सुविधा आपके लिए दी जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट दे रखा हुआ है, निःशुल्क यात्रा हेतु अभ्यर्थी ऑनलाइन डाउनलोड किए गए प्रवेश पत्र की कुल 5-6 प्रतियां अपने पास सुरक्षित रखें तथा यात्रा के दौरान परिचालक द्वारा मांगे जाने पर एक प्रति स्व हस्ताक्षरित कर उसमें अप डाउन ट्रिप शब्द अंकित करते हुए यात्रा प्रारंभ करने एवं यात्रा समाप्त करने का स्थान अंकित करते हुए परिचालक को उपलब्ध कराएं। यानी कि यहाँ पे आपको अपने एडमिट कार्ड की 5 से 6 कॉपीज़ को रखना है और आपको सेल्फ अटेस्ट करके अपना एडमिट कार्ड की कॉपी आपको देनी है और साथ ही साथ में इसमें आपको ये भी लिखना है कि आप अप कर रहे हैं या डाउन कर रहे हैं, मीन्स आप अभी एग्जामिनेशन वेन्यू पर आप जा रहे हैं या आप वहाँ से निकल रहे हैं, तो ये भी आपको वहाँ पर उसमें मैंशन करना होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, परीक्षा केंद्र पर समस्त अभ्यर्थियों द्वारा कोविड नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा। अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर मास्क पहनकर आना एवं सैनिटाइजर का प्रयोग करना अनिवार्य है। अभ्यर्थी स्वेच्छानुसार सर्जिकल ग्लव्स का प्रयोग भी कर सकते हैं और कोविड नियमों का पालन सुनिश्चित न करने पर परीक्षा केंद्र पर प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। मीन्स यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, आप मास्क अपना पहन करके जाइएगा, अपना सैनिटाइज़र लेकर के जाइएगा और अगर आप ये सर्जिकल ग्लव्स का भी यूज़ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। विदाउट मास्क के आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। और यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट दे रखा हुआ है कि अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर किसी भी प्रकार के पाठ्य सामग्री, कैलकुलेटर एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को ले जाने की अनुमति नहीं है। मीन्स आपको किसी भी तरह का कैलकुलेटर, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, घड़ी, मोबाइल फ़ोन, ब्लूटूथ, ये सब कुछ भी आपको वहाँ पे नहीं ले जाना है। तो ये कुछ डायरेक्शंस दे रखे हुए हैं और आगे हम देखते हैं कि अभ्यर्थियों को यह भी निर्देशित किया जाता है कि वह परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र के साथ साथ परीक्षा कक्ष में दिए गए प्रश्न पुस्तिका OMR महत्वपूर्ण निर्देशों का भली भांति अध्ययन कर लें एवं दिए गए निर्देशों का पालन करना सुनिश्चित करें। परीक्षा के OMR उत्तर पत्रक की जांच इलेक्ट्रॉनिक संसाधन से की जाती है, अतः प्रश्न पुस्तिका या OMR पर दिए गए निर्देशों का पालन न करने पर OMR का मूल्यांकन नहीं होगा, जिसका संपूर्ण उत्तरदायित्व अभ्यर्थी का होगा। यानी कि एग्जामिनेशन हॉल में जब आप जाएंगे, आपको जो क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा उसके साथ OMR शीट दी जाएगी, उसको आपको प्रॉपर चेक कर लेना है और साथ ही साथ में OMR पर जो भी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन आपको फिल करना है वो भी आप फिल करेंगे। अगर वहाँ पे कुछ मिस्टेक हो जाता है तो फिर वहाँ पे उसको OMR शीट को चेक नहीं किया जाएगा और इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैंडिडेट की होगी, यानी कि अभ्यर्थी की होगी। तो उसको ध्यान में रखना होगा। OMR शीट को आप थोड़ा सा ध्यान से भरेंगे। तो यही सारे निर्देश थे, यही सारे गाइडलाइंस थे यूपी टेट एग्ज़ाम के लिए। तो आप सभी कैंडिडेट्स को ऑल द बेस्ट। आप लोग सुरक्षित रूप से एग्ज़ाम दीजिए। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।